नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बिहार में नवंबर 2025 की सर्द हवाओं के बीच एक नया तूफान उठा है, जिसका नाम है ऑपरेशन बुलडोजर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के महज कुछ घंटे बाद ही पूरे राज्य में बुलडोजर गरजने लगे। तो बिहार के किस किस जिले में बुलडोजर दौड़ा है और कैसे बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर, लखीसराय, सीतामढ़ी, दानापुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ जैसे दर्जन भर शहरों में एक साथ अवैध कब्जों पर कहर बरपा। सड़कें, फुटपाथ, बाजार और मंदिरों तक के रास्ते सालों से दबंगों और छोटे मोटे दुकानदारों के कब्जे में थे। अब नई सरकार ने साफ संदेश दिया है कि बिहार अब पुराना नहीं रहा, कानून का राज चलेगा, चाहे इसके लिए जेसीबी ही क्यों ना उतारनी पड़े। यह अभियान सिर्फ जमीन खाली कराने का नहीं, बल्कि बिहार की नई राजनीतिक सोच का पहला जोरदार ऐलान है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया, उसी तरह बिहार में भी अब यही मशीन नई सरकार की ताकत का पर्याय बन जाएगी। सबसे पहले धमाका समस्तीपुर में हुआ। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने माल गोदाम चौक पर सालों से काबिज सैकड़ों अवैध दुकानें और झोपड़ियां थी। लोग ट्रेन से उतरते ही इन दुकानों से सामान खरीदते थे, लेकिन इससे रेलवे का रास्ता इतना संकरा हो गया था कि आए दिन हादसे होते थे। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। दुकानदार रोने चिल्लाने लगे, कुछ ने हाथ जोड़े, कुछ ने सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने 10 दिन की मोहलत देते हुए साफ कह दिया कि ये आखिरी मौका है। जो खुद नहीं हटाएगा उसका सब कुछ मलबे में मिला दिया जाएगा। लखीसराय में तो नजारा और भी डरावना था। रविवार की सुबह सुबह डीएम मिथिलेश मिश्रा और एसपी अजय कुमार खुद मैदान में उतरे। मुख्य सड़क पर बने पक्के मकान, टीन शेड और दुकानों के आगे बड़े हुए चबूतरे 3 घंटे में नस्तनाबूद कर दिए गए। यहाँ तक कि कई दुकानदारों ने तो रातों रात अपना सामान समेट लिया, क्योंकि अफवाह थी कि प्रशासन इस बार किसी की भी नहीं सुनेगा। जुर्माना भी नहीं लिया गया, सिर्फ चेतावनी दी गई कि अगली बार खुद हटाना पड़ेगा, वरना जुर्माने के साथ सब तहस नहस हो जाएगा। भागलपुर में तिलका मांझी से आदमपुर तक की मुख्य सड़क पर दुकानों के आगे बड़े हुए हिस्से तोड़ दिए गए और 13,500 रुपए का जुर्माना काटा गया। कुल मिलाकर अब तक अलग अलग जिलों में करीब 28,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। विपक्षी आरजेडी ने इसे गरीब विरोधी करार दिया है और कहा कि बिना पूर्णवास के लोगों को बेघर करना अमानवीय है। लेकिन सरकार का जवाब साफ है, सार्वजनिक जमीन पर कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। पहले चेतावनी, फिर मोहलत और फिर एक्शन, यही नया फॉर्मूला है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये नीतीश कुमार की नई रणनीति का हिस्सा है। चुनाव के दौरान एनडीए ने वादा किया था कि सत्ता में आए तो बिहार को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाएंगे। अब उसी वादे की पहली किस्त चुकाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को बिहार में कॉपी करने का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। प्रशासनिक अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि ये अभियान लंबा चलेगा। जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा है, वहां बुलडोजर जाएगा। ये अभियान चाहे जितना विवादास्पद हो, लेकिन एक बात साफ है कि नई सरकार ने आते ही अपनी ताकत दिखाती है। अब देखना यह है कि ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों तोड़ता है या बड़े बड़े माफिया और दबंगों के अवैध आलीशान फार्म हाउस तक भी पहुंचेगा। फिलहाल तो बिहार की सड़कें चौड़ी हो रही है और लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग रही है कि शायद इस बार सचमुच कुछ बदलाव आएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।